नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। किसान आंदोलन में दादी पहुंचती हैं और ये वही दादी हैं जो शाहीन बाग प्रोटेस्ट में पहुंचती हैं। और इसको लेकर जिस तरीके से मीडिया में खबरें आई और इसके साथ ही ये भी खबर आई कि दादी को अरेस्ट कर लिया गया है। अब इसको लेकर कंगना रनौत ने ट्वीट किया था। उन्होंने गलती से किसी और दादी की फोटो लगा दी और जब उन्हें सच्चाई पता चली तो उन्होंने ट्वीट तुरंत डिलीट भी कर लिया। लेकिन अब इसको लेकर किस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाया गया और एक झूठ परोसने की कोशिश की गई। आप सभी को पता है कि बॉलीवुड में किस तरीके से लोग गलत चीजों को बढ़ावा देते हैं और एक मुद्दा अगर सामने आ जाता है तो उसको किस तरीके से बढ़ावा देते हैं और झूठ फैलाते रहते हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि बहुत सारी घटनाएं हुई, लेकिन कुछ सिलेक्टिव घटनाओं पर ही ये सामने निकल कर आते हैं बिल से, जो बॉलीवुड के कलाकार हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो खालिस्तानी समर्थक हैं और सिंगर भी हैं, जो पंजाबी सिंगर हैं, खालिस्तानी समर्थक, इसके साथ ही बॉलीवुड में भी वो काम कर चुके हैं कुछ गिने चुने लोगों के साथ। अब उनको लेकर अगर हम बात करें तो जिस तरीके से खालिस्तान के समर्थन में उतर आते हैं और किसान आंदोलन में जब खालिस्तानी घुस आए यहाँ पर और किस तरीके से पोस्टर, बैनर, नारे सबने देखा, वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और उसके बाद अगर कोई इस पर सवाल खड़ा करता है तो ये उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी तो सिर्फ टुकड़े टुकड़े गैंग और कुछ बॉलीवुड के जो भाड़ हैं उन्हीं के लिए है। अब इस पर दिलजीत दोसांझ ने एक ट्वीट किया। जब कंगना रनावत ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया उसके बाद स्क्रीनशॉट लेकर इन्होंने यानी कि आग में घी डालने का काम इन्होंने किया, यानी आ बैल मार मुझे, यही की गई दिलजीत दोसांझ की तरफ से। और उसके बाद कंगना रनावत ने पलट के इस तरीके से जवाब दिया जिससे मिर्ची इनको लग गई। और उसके बाद भी कंगना रनावत ने नहीं छोड़ा। कितने बड़े बड़े पलटवार कंगना रनावत ने किए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिस तरीके से कंगना रनावत का ट्वीट आया था उसके बाद उन्होंने उसे डिलीट भी कर लिया था, लेकिन दिलजीत दोसांझ ने किस तरीके से उसे बढ़ा चढ़ाकर और एक न्यूज़ जो खबर चल रही थी कि वहाँ पर जो दादी पहुँची हुई थी उन्होंने उसका अपमान कर दिया है। और वो दादी बोल रही हैं कि हमारे पास बहुत एकड़ ज़मीन है, 100 रुपये की बात कंगना रनावत कैसे कर सकती हैं। अब इन सब को लेकर घमासान मचा हुआ है, लेकिन कंगना रनावत ने जो बात कही थी वो शाहीन बाग की दादी के लिए कही थी। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं क्योंकि शाहीन बाग में जो चीज़ें निकल कर आई थी वो किसी से अनदेखी नहीं थी कि 500-500 रुपये, 100-100 रुपये और किस तरीके की बिरयानी बढ़ रही थी। किसान आंदोलन में भी ऐसा नज़ारा देखने को मिला था और इसीलिए कंगना रनावत ने ट्वीट किया था, बशर्ते उन्होंने जो दादी की फोटो लगाई थी वो किसी और दादी की हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने डिलीट भी किया था। लेकिन ये खबर सामने आई और कंगना रनावत ने बाद में उस खबर को भी दिखाया कि ये खबर सही है और इस तरीके से खबर आई थी कि वहाँ पर शाहीन बाग वाली दादी पहुंची हुई थी, उनको गिरफ्तार भी किया गया और हमने आपको भी इस न्यूज़ से अपडेट कराई थी। अब उस पर जब दिलजीत दोसांझ ने इस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाया तो इस पर कंगना रनावत का पलटवार आ गया, क्योंकि कंगना रनावत अगर कोई झूठ बोल रहा है या फिर इस तरीके से चीजें कर रहा है, जिसके बाद कंगना रनावत ने एक ट्वीट किया और दिलजीत दोसांझ को धो डाला। उन्होंने कहा कि वो करण जौहर के पालतू जो दादी शाहीन बाग में अपनी सिटीजनशिप के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी, वो भी बिल्किस बानो दादी जी फार्मर्स के MSP के लिए भी प्रोटेस्ट करती हुई दिखी। महेंद्र कौर जी को तो मैं जानती भी नहीं, क्या ड्रामा चलाया है तुम लोगों ने, स्टॉप दिस राइट नाउ। ये महेंद्र जो जिनकी फ़ोटो उन्होंने लगाई थी उसके बाद उन्होंने डिलीट भी कर दी क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि ये वही दादी हैं। दादी की फ़ोटो उनसे गलती से चली गई थी, जिसके बाद इन्होंने एक बड़ा प्रोपेगेंडा फैला लिया था। जबकि अगर इनके तरफ से इस तरीके से चीज़ें होती है तो कई चीज़ें सामने आ जाती हैं, किस तरीके से आप सवाल नहीं खड़े कर सकते, उनसे गलती हुई या तमाम तरीके की इनकी चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन वही था एक थाली के चट्टे बट्टे। और जिस तरीके से कंगना रनावत ने कहा कि करण जौहर के पालतू, उसके बाद एक और ट्वीट इनका दिलजीत दोसांझ का आया। उन्होंने कहा कि पंजाबी में कुछ ऐसी चीज़ें कंगना रनावत के लिए लिखी, जिसके बाद कंगना रनावत ने एक और ट्वीट किया। उन्होंने कहा, वो चमचा चल, तू जिनकी चाट के काम लेता है मैं उनकी रोज़ बेइज्जती करती हूँ, ज़्यादा मत उछल, मैं कंगना रनावत हूँ, तेरे जैसी चमची नहीं हूँ जो झूठ बोलूं। मैं सिर्फ और सिर्फ शाहीन बाग वाली प्रोटेस्टर पर कमेंट किया था और इसके बाद अगर किसी ने सही प्रूफ किया तो मैंने उसके बाद माफ़ी भी मांगी। इसके साथ ही उन्होंने अपना ट्वीट भी डिलीट कर दिया था। लेकिन इस पर एक और उनका ट्वीट आ जाता है दिलजीत दोसांझ का, पंजाबी में ही, और माँ बहन की कुछ बातें हैं जो उनकी तरफ से लिखी गई हैं। तो पूरी मर्यादाएं जो हैं यहाँ पर तार हो रही हैं, दोनों एक दूसरे पर इस तरीके से पलटवार कर रहे हैं। लेकिन इस पर कंगना भारी पड़ रही है क्योंकि दिलजीत दोसांझ जो खालिस्तानी को समर्थन कर रहे हैं तो यहाँ पर सोशल मीडिया पर उनको समर्थन नहीं मिल रहा है और लोग उनको क्रिटिसाइज
भी कर रहे हैं। अब इसके साथ ही कंगना रनावत ने उनके ट्वीट पर पलटवार किया है, जो माँ बहन की चीज़ें उन्होंने लिखी थी उसमें। और कंगना रनावत ने ये कहा है कि पंजाबी मुझे समझ में नहीं आती, क्योंकि दिलजीत दोसांझ ने जो लास्ट लाइन लिखी थी उसमें उन्होंने लिखा था कि पंजाबी गूगल कर लेना। अब इस पर कंगना रनावत ने बताया कि पंजाबी मुझे समझ में नहीं आती, जिन्होंने दिल्ली में जो हिंसा की करवाया, खून की नदियां बहाई, दंगे करवाए, उनको डिफेंड करते हुए शर्म नहीं आती। करण जौहर कैसे काम देता है सबको पता है। अब इसको लेकर जब कंगना रनावत ने इस तरीके की बातें लिखी हैं तो जाहिर सी बात है कि सोशल मीडिया पर ये आग की तरह फैल गई होगी। और करण जौहर को लेकर जिस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं, धर्मा प्रोडक्शन को लेकर जिस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं कि वहाँ पर काम किस तरीके से मिलता है, इन सब चीज़ों को लेकर तो एक अलग ही मुद्दा है और उस पर भी कई बार चर्चा होती है। और ये भी कहा जाता है कि बॉलीवुड में जो कुछ चल रहा है वो सही नहीं है, कि किस तरीके की चीज़ें वहाँ पर हैं, जो धर्मा प्रोडक्शन है या फिर एकता कपूर का जो प्रोडक्शन है, इन सब को लेकर खबरें कई बार चलती हैं कि वहाँ पर काम लेने के लिए किस तरीके से लड़कों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, अब उस पर तो एक अलग ही विषय अगर हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से लड़ाई होती है और कंगना रनावत पलटवार में एक बड़ी चीज़ बोल जाती हैं, तो अब इसको लेकर सोशल मीडिया पर लगातार करण जौहर को भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है और दिलजीत दोसांझ को भी। और वैसे किसान आंदोलन की जो सच्चाई है वो तो पहले ही सामने आ चुकी है और उसमें क्या सारी चीज़ें हैं और किस तरीके से उनके जो मुद्दे हैं वो बिल से जुड़े ही नहीं हैं, उनके मुद्दे कुछ और ही हैं। खालिस्तान के समर्थन है कुछ, और कुछ वहाँ पर शाहीन बाग के जो प्रोटेस्टर थे वो वहाँ पर पहुँच गए हैं, कुछ और भी उपद्रवी तत्व वहाँ पर पहुँच गए हैं। कुछ लोगों को सस्ती लोकप्रियता बहुत भाती है, जो लोकप्रिय बनने के लिए कहीं भी दौड़ कर चले जाते हैं। योगेंद्र यादव जैसे लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे, अलका लांबा और तमाम ऐसे लोग जिन्हें जनता पूछती नहीं है, वो लोग भी वहाँ पर अपनी हाजिरी लगाने के लिए पहुँचे हुए थे। और कितनी प्रॉब्लम जनता को हो रही है। अब इस सब को लेकर कंगना रनावत ने जब इस तरीके से खालिस्तानी समर्थन या समर्थक यानी कि दिलजीत दोसांझ जो पंजाबी सिंगर हैं और इनके लिए रविश कुमार ने भी बहुत सारी चीज़ें कही थी। आप सबने देखा कि किस तरीके से उन्होंने बॉलीवुड को ये कहा था कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए और तुम लोगों को सीखना चाहिए कि पंजाबी सिंगर किस तरीके से समर्थन में खड़े हो जाते हैं, खालिस्तान के तुम लोगों को भी समर्थन में आना चाहिए था। तो अब इन सब चीज़ों को लेकर ये साफ हो गया है कि बॉलीवुड में क्या चीज़ें चल रही हैं और किस तरीके से मुद्दे बनाए जाते हैं। हाथरस के बाद ये दूसरा मुद्दा है जिस पर बॉलीवुड एकजुट होकर सामने आता है। लेकिन यहीं पर निकिता के साथ इतनी बड़ी घटना हो जाती है, वारदात हो जाती है, लेकिन एक भी बॉलीवुड के कलाकार उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, क्योंकि उस वक्त टेप लग जाता है पूरी तरीके से। तो ये सेलेक्टिव चीज़ें इनकी निकल कर आती हैं, जो प्रोपेगेंडा कांग्रेस की तरफ से या फिर जो हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो वामपंथी हैं, जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जो वो प्रोपेगेंडे खड़े करते हैं, तभी इन लोगों के शब्द निकलते हैं, तभी ये आते हैं सामने। वरना उससे पहले बड़े बड़े वारदात हो जाती हैं। बेंगलुरु में इस तरीके से घटना हो जाती है, निकिता के साथ इस तरीके की घटना होती है, लेकिन उस सब पर ये मौन रहते हैं, एक शब्द इनके तरफ से नहीं कहा जाता है। अब इसको लेकर कंगना रनावत ने एक और भी ट्वीट किया है और बड़ा ट्वीट करते हुए उन्होंने पलटवार किया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दिखाया है कि किस तरीके से वहाँ पर शाहीन बाग की जो दादी हैं पहुँचती हैं और उनकी जो खबर थी वो भी उन्होंने क्लिप लगाई है। इस पर भी उन्होंने कमेंट किया, उन्होंने बताया कि सच्चाई क्या है और कई सारे ट्वीट उनके तरफ से किए गए हैं। लेकिन जो एक ट्वीट उनके तरफ से किया गया है कि सुनो गिद्धों, मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना, मैं सब देख रही हूँ किस तरह से तुम झूठ बोलकर मासूमों को भड़का रहे हो और उनको इस्तेमाल कर रहे हो। जब शाहीन बाग की तरह इन धरनों का रहस्य खुलेगा तो मैं एक शानदार स्पीच लिखूंगी और तुम लोगों का मुंह काला करूंगी, बब्बर शेरनी। ये उनके तरफ से ये ट्वीट किया गया है जिस पर उन्होंने अपनी तस्वीर भी लगाई है। लेकिन सच्चाई जो है वो पहले से ही सामने आ रही है। वहाँ पर किस तरीके से इंदिरा गांधी को ठोक दिया तो मोदी को भी ठोक देंगे, और कई ऐसी वीडियो सामने आ रही है कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, यहाँ पर वंदे मातरम का नारा नहीं लगेगा, यहाँ पर अल्पसंख्यक और इसके साथ ही जो सिखों के नारे हैं वही गूंजेंगे। तो इन सबको लेकर पहले भी सवाल खड़ा हो चुका है, किस तरीके की वहाँ पर भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस तरीके से लोग बातें कर रहे हैं, तो वो किसान नहीं हो सकते हैं, क्योंकि किसान इस तरीके से नहीं बात कर सकता। वो अपनी धरती से, वो अपनी भारत माता से प्रेम करता है और इस तरीके से ना तो वो किसी को दिक्कत पहुंचा सकता है और ना ही इस तरीके के नारे वहां पर लगाए जा सकते हैं। जबकि वहां के जो नारे थे वो मोदी विरोधी, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से शाहीन बाग में ड्रामा रचा गया था, सड़क रोक कर बैठ गए थे। और जब इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो आज आप साफ देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो की जा रही हैं वो इलीगल हैं और इस तरीके से वहाँ पर जो बैरिकेड्स लगाए गए थे उसको तोड़ दिया गया। पुलिस वालों के साथ किस तरीके से झड़पें की गई हैं, बहुत सारी तस्वीरें
तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। जो आम लोग हैं उनको किस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली को ब्लॉक करने की इस तरीके से धमकी देना, दूध ना ले जाने देना, पानी ना ले जाने देना, सब्जी ना जाने देना, ये सब कभी किसान नहीं कर सकते। हमने देखा है कि बाकी जो पहले किसान थे किस तरीके से अपनी चीज़ों को उन्होंने सड़कों पर फेंका बहाया है। कई बार ऐसी चीज़ें सामने आई हैं विरोध प्रदर्शन में, लेकिन इस तरीके से देश विरोधी नारे उन्होंने कभी नहीं लगाए। और जो ये किसान हैं यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ नाम के किसान हैं, इसमें सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि देश में, पूरे देश में जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें सबसे ज़्यादा जो पार्ट है वो किसानी है। और इसके साथ ही ये भी सामने आता है कि किस तरीके से जो भारत में लोग रहते हैं वो ज़्यादातर गांव में बसते हैं और उनका जो आय का साधन है वो किसानी ही है। तो पूरे देश में इस तरीके का विरोध प्रदर्शन तो कहीं और नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ दिल्ली बॉर्डर पर इस तरीके से पंजाब के ही किसान वहां पर जाते हैं। तो ये कुछ चुनिंदा लोग हैं जो, इसके साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, कुछ और भी लोग, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, ये लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं और इस पर लोग रिप्लाई भी कर रहे हैं। कंगना रनावत का जो ट्वीट है, जिस तरीके से उन्होंने चुनौती दी है कि जब सच्चाई सामने आएगी तो मैं इस पर शानदार स्पीच लिखूंगी। इस पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए बोला है कि पूरी भीड़ में असली किसान सिर्फ 10% हैं जिनको बरगला कर लाया गया है और सच्चाई भी यही है। बाकी तो केजरी और सोनिया के आतंकी दंगा गैंग भरी पड़ी हैं। दिल्ली दंगे वाला मास्टरमाइंड भी अब ऑपरेट कर रहा है। फंडिंग कांग्रेस और खालिस्तानियों की चल रही है। ये गुपकर गैंग की मीटिंग हुई थी ना अभी। अब ये कमेंट उनके तरफ से किया गया। इसके साथ ही कई और भी कमेंट आ रहे हैं इस पर और लगातार ये कहा जा रहा है कि सच्चाई जो है किसानों के आंदोलन की वो सामने आ चुकी है और जिस तरीके से उनकी मांगे हैं वो तो साफ समझ में आती हैं कि ये प्रोटेस्ट क्यों किया गया है। ये किसानों का प्रोटेस्ट नहीं है, किसान आंदोलन हम नहीं कह सकते। और उस पर जिस तरीके से कंगना रनावत ने खालिस्तानी समर्थक दिलजीत दोसांझ को पलटवार किया है, काबिले तारीफ है। क्योंकि इस तरीके से खालिस्तानियों का समर्थन ये इतने दिनों से करते आए हैं और आज इन्होंने अपना असली रंग दिखा ही दिया है। तो इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।